मैं जब भी तारों से भरे इस आसमान को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो सही भी है, मतलब क्योंकि देखा जाए तो दूसरी दुनिया है, क्योंकि हो सकता है कि वो मतलब जो स्टार है वो कोई अलग गैलेक्सी है, ऐसा हो सकता है और ऐसा है भी। तो हाँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं इन सारे तारों को एक साथ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। मैं बचपन से इन तारों को देखता आ रहा हूँ और समय के साथ साथ इन्हें देखने का नज़रिया भी हमेशा से बदलता आ रहा है। मुझे बचपन में बताया गया था कि ये तारे हमारे पूर्वज है, जो भी या फिर जिनका भी डेथ होता है वो तारे बन जाते हैं और वो हम उन्हें देख सकते हैं, जो कि सच नहीं है। मतलब हाँ, सच नहीं है, क्योंकि तारे एक सन से भी बड़ा होता है और मुझे लगता था कि मैं उन तारों को ऐसे छू सकता हूँ। मुझे वो तारे बहुत पास पास लगते थे, बहुत पास, मतलब कि हाथ बढ़ाओ और छू लो ऐसा लगता था, पर एक्चुअली मैं छू नहीं पाता था। पर समझ में आता था कि तारे भी बहुत दूर हैं, इतने ही पास नहीं है कि मैं छू सकूँ। पर इतना ज़रूर लगता था कि जो सूरज है या फिर जो चाँद है वो ज़्यादा दूर है तारों से। फिर मैं जब बड़ा हुआ और समझने लगा और फिर बहुत सारा पढ़ा कि तारे क्या होते हैं, जो भी पढ़ा उससे समझ में आया कि एक्चुअल में तारे बहुत ही ज़्यादा दूर है सन के कंपैरिजन में और मून के कंपैरिजन में। सबसे पास मून है, उसके बाद सन, उसके बाद तारे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, लाइट ईयर्स में इसका नाप सकते हैं। फिर जब मुझे ये सब बातें पता चला और फिर मैं तारों को देखता था तो मुझे उस टाइम, जब भी मैं रात के आसमान में तारों को देखता था तो मुझे लगता था कि फिर मैं ऐसे करके देखता था कि तारे बहुत ही दूर है चाँद से या फिर सूरज से, बहुत ही ज़्यादा दूर है। और फिर उसके बाद, पर अब मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं लगता। बस मैं अगर रात के आसमान को देखता हूँ तो मैं बस उसे देखता हूँ, मैं कुछ सोचता नहीं हूँ। ऐसे थॉट्स कुछ और ही आते हैं। अभी मैं देखता हूँ तो बस अच्छा लगता है, बस देखता रहता हूँ। जितना टाइम भी देखता हूँ तो मैं तारों के बारे में भी ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ। पहले मैं बहुत सोचता था। इन तारों को पूरी ह्यूमैनिटी ने देखा है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंसान इस धरती पे जन्म लिए थे पास्ट में या फिर जो भी अभी तक है, जो भी अभी है, वो सभी तारों को देखे हैं जो मौजूद है। और ज़्यादा डिफरेंस अगर कंपैरिजन करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ से इंसान इन तारों को देखते आए हैं वहाँ से कंपैरिजन करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा शायद तारों का पोजीशन चेंज हुआ होगा और सेम एग्जैक्टली वैसा ही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन तारों को सभी इंसानों ने देखा है, जो भी पास्ट में जन्म लिए थे या फिर जो भी अभी तक है, जैसे कि मैं अभी भी हूँ, मतलब अभी भी हूँ, जो भी। ठीक है, तो हम सब ने तारों को देखा है और हम जब भी तारों को देखते हैं या फिर किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसके लिए हमारे लिए चीज़ों का मीनिंग अलग अलग होता है। हम अपने से ही उस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। इस दुनिया में इतने सारे लोग आए थे और उनका अलग अलग देखने का पर्सपेक्टिव होगा तारों को लेकर। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि पास्ट में कोई बच्चा तारों को देख रहा है और वो सोच रहा है कि ये कितना दूर है, या फिर क्या हम इसे छू सकते हैं, या फिर क्या ये हमारे पूर्वज हैं, क्या एक्चुअल में ये तारे हमारे पूर्वज हैं, ऐसा कुछ सोच रहा होगा। या फिर कोई फिशरमैन है जो कि बीच समंदर में है और हल्की हल्की हवाएं चल रही है और पानी शांत है, मतलब बहुत हद तक शांत है, और वो तारों को देख रहा है। तो वो चीज़ उस तारों को देखने पे अलग इंटरप्रेट कर रहा है। शायद उसे ऐसा लग रहा है कि आज कितने सारे तारे हैं, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, वो है मेरे पूर्वज, ऐसे करके कुछ सोच रहे हैं। या फिर जो भी साइंटिस्ट लोग तारों को देखते हैं वो उन्हें अलग से इंटरप्रेट करते हैं कि क्या ये हमारे सच में पूर्वज है, क्या ये बहुत छोटे हैं, क्या एक्चुअल में जो हमें दिख रहा है तारों के फॉर्म में, क्या वो एक्चुअल में तारा है, ये हमसे कितना दूर है, हमें लग रहा है कि बहुत पास है, कितना दूर है, या फिर कोई टेलीस्कोप से देख रहा है। या फिर जैसे कि मैं एक पर पढ़ा था कि एक गैलीलियो नाम से एक साइंटिस्ट थे जो तारों को देखना चाहते थे, कि शायद तारों को नहीं, प्लैनेट्स को। या फिर वो भी वैज्ञानिक थे, क्या बोलते हैं, स्पेस के वैज्ञानिक, ऐसा करके कुछ। तो वो तारों को अलग से इंटरप्रेट कर रहे थे, उन्हें देखकर उनके बारे में जानना चाहते थे। तो यही है तारों की कहानी, जो कि मैंने बहुत ही घटिया तरीके से सुनाया। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। चलो नेक्स्ट वीडियोस में या फिर नेक्स्ट स्टोरी में मैं अच्छे से बोलने का कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए बाय बाय।